आज के मुख्य समाचार। मटका जुगार से पुलिस की कमाई का सोता, मटका माफिया के हौसले बुलंद और पुलिस मस्त। कांग्रेस देश में महंगाई के खिलाफ बड़ा 28 अगस्त से आंदोलन छेड़ने जा रही। एसीबी ठाणे ने एक निजी स्कूल की लिपिक 43 वर्षीय महिला रिश्वत में किया गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस के मौके पर 2G एथेनॉल प्लांट उद्घाटन किया। आयकर विभाग ने जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर पर छापा। मुंबई, ठाणे शहर के भिवंडी के क्षेत्र में अनगिनत जुगार के अड्डे चल रहे हैं, जिनकी 8 बार लिखित शिकायतें देने के बाद भी नारपोली पुलिस थाने की महेंद्र गायकवाड़ और दत्ता काले, दिशा पाटिल द्वारा चलाए जा मटका जुगार के अड्डों पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जानकारी के मुताबिक अवैध मटका जुगार के अड्डों पर भिवंडी परिमंडल 2 के डीसीपी चौहान साहेब की देखभाल में चल रहे अवैध मटका जुगार के अड्डों को बंद कैसे करवाएंगे, जबकि इन्हीं मटका जुगार के अड्डों से पुलिस को मोटी रकम का स्रोत बना हुआ है। लाखों रुपयों का प्रति माह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी जांच कौन करेगा? इस बात से यही साबित होता है कि 8 बार अवैध मटका जुगार की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस आलाधिकारियों से की जा चुकी है। फिर भी इन अवैध मटका जुगार के अड्डों को बंद करने में पुलिस नाकाम साबित क्यों हो रही है? इसका एक ही कारण है, डीसीपी का अवैध मटका जुगार के अड्डों को संरक्षण दिया बताया जाता है, जिसके कारण आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही अवैध मटका जुगार के अड्डे बंद हुए हैं। भिवंडी में आज के दिन मटका जुगार का व्यवसाय बड़े पैमाने पर चल रहा है। यह सभी मटका जुगार पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के डीसीपी चौहान साहेब के संरक्षण में चलाए जा रहे हैं। पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 भिवंडी के छत्र छाया में मटका माफियाओं को संरक्षण देने के एवज में प्रति महीने मोटी रकम का भ्रष्टाचार हो रहा है। स्थानिक लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उपायुक्त के दबाव के कारण स्थानिक पुलिस अवैध चल रहे मटका जुगार पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। भिवंडी के पुलिस उपायुक्त को मोटी कमाई प्रति माह इन्हीं अवैध धंधों से होती है, जिसके कारण मटका जुगार पर कार्रवाई नहीं होने दी जाती है। नारपोली पुलिस थाने की हद में महेंद्र गायकवाड़ और दत्ता काले, दिशा पाटिल नामक व्यक्ति के बड़े बड़े मटका जुगार के अड्डे चलाए जा रहे हैं। महेंद्र गायकवाड़ का मटका जुगार के अड्डे पर एम.डी. ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, दारू, कट पत्ती, अंदर बाहर, 3 पत्ती, नाकोड़ा, गुड़गुड़ी, पेटी बाजार, क्रिकेट विटिंग, काला पीला, काठी के अलावा कई अन्य प्रकार का जुगार चलाया जा रहा है। महेंद्र गायकवाड़ धंधा, जिसका पता BNN स्कूल के बाजू में, RPI कार्यालय के पीछे और बाजू में मटका जुगार और नशीले पदार्थों की बिक्री की जाती है। दूसरा मटका जुगार दत्ता काले और दिशा पाटिल द्वारा JK पेट्रोल पंप के बाजू की गली में गणेश सर्विस सेंटर के गाले के अंदर भिवंडी में चल रहा है। यह दोनों मटका जुगार के अड्डे नारपोल पुलिस थाने की हद में आते हैं। पुलिस उपायुक्त भिवंडी के कारण स्थानिक पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसका कारण बताया जाता है कि पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के डीसीपी प्रति माह लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन महोदय की जांच कौन करेगा? इसकी शिकायत एसीबी के अधीक्षक ठाणे से जांच की मांग की गई है। मुंबई, कांग्रेस देश में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। पार्टी 17 से 23 अगस्त तक सभी विधानसभा क्षेत्रों के मंडलों, खुदरा बाजारों व अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल लगाएगी। हफ्ते भर चलने वाले इस आंदोलन का समापन 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पे हल्ला बोल रैली के रूप में होगा। इससे पहले कांग्रेस ने 5 अगस्त को भी महंगाई के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया था। उस दिन राहुल गांधी समेत अनेक कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में भाग लिया था। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस आंदोलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर कांग्रेस के 5 अगस्त के आंदोलन को काला जादू बताने का प्रयास किया। यह इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आने वाले हफ्तों में और तेज करेगी। महंगाई चौपाल का समापन 28 अगस्त को रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली के साथ होगा। रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रामलीला मैदान की रैली को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे।
इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन करेगी। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस इन जनविरोधी नीतियों पर लोगों में जागरूकता फैलाती रहेगी और भाजपा सरकार पर उसकी गलत नीतियों को बदलने के लिए दबाव बढ़ाएगी। काले कपड़े पहनकर आंदोलन करने के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस पर तंज कसा था। पीएम मोदी ने बुधवार को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने हताशा में 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर काला जादू फैलाने की कोशिश की। वे लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा और हताशा का दौर खत्म हो जाएगा, मगर वे यह नहीं जानते कि जादू टोना, काला जादू और अंधविश्वास में लिप्त होकर वे फिर से लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सकते। पीएम ने कहा था कि उनकी सोच है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मकता दूर हो सकती है। वे ऐसी किसी भी रणनीति का सहारा ले सकते हैं, लेकिन काला जादू उनके बुरे दिन खत्म नहीं कर पाएगा। इसके जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर पलटवार किया था। राहुल ने कहा है कि पीएम महंगाई व बेरोजगारी पर जवाब दें, वे अंधविश्वास की बातें कर पद की गरिमा न घटाएं। ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने एक निजी स्कूल की लिपिक 43 वर्षीय महिला को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की पुलिस निरीक्षक सुषमा पाटिल ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरोपी अर्चना पाटिल ने 10वीं पास करने और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक व्यक्ति से कथित तौर पर 5,000 रुपए मांगे थे और बाद में 3,900 रुपए लेने के लिए राजी हो गई थी। अधिकारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के पानीपत में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस के मौके पर 2G एथेनॉल प्लांट 2G का उद्घाटन किया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए, लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने जहां एक तरफ देश के लोगों को वर्ल्ड बायोफ्यूल दिवस की शुभकामनाएं दी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर बरसे। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी, उसने तुरंत जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये पानीपत का कार्यक्रम पूरे देश के किसानों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से एक आधुनिक एथेनॉल प्लांट लगा है। ये एक जैविक ईंधन प्लांट बना है। अभी तो ये शुरुआत है। पानीपत में बना 2G एथेनॉल प्लांट 909 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ में फैला है। इसी दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीते दिनों काले कपड़े पहनकर सरकार का जोरदार विरोध किया। ये लोग सिर्फ नेगेटिव विचारों में फंसे हुए हैं, सरकार के खिलाफ लगातार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। ये लोग अब काले कपड़े से काले जादू की तरफ झुक रहे हैं। 5 अगस्त को देश ने देखा कैसे काले जादू को फैलाने की कोशिश की गई। इसके बाद पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि ये लोग देश में काला धन लाने के लिए कुछ नहीं कर सके, तो अब काले कपड़ों का मुद्दा बेमतलब का बनाया जा रहा है। आज पीएम मोदी को लोगों की आम परेशानियों पर बोलने की जरूरत है, जुमले की नहीं। मुंबई, आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के परिसरों में 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी की। आयकर विभाग की इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 56 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोना, हीरे मोती और संपत्ति के कागजात शामिल हैं। इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जालना जिले में स्थित कारोबारी के खिलाफ कथित कर चोरी की कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद पिछले सप्ताह छापेमारी की गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब तक 56 करोड़ रुपए नकद और 14 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। साथ ही अब तक की कार्रवाई के दौरान दस्तावेज और डिजिटल डाटा भी जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक जालना में इस्पात निर्माताओं के कारखानों, घरों और कार्यालयों में आयकर विभाग ने छापेमारी की। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की इस कार्रवाई के दौरान करीब 390 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई है, जिनमें 56 करोड़ रुपए की नकदी, 32 किलो सोने के आभूषण, इसके अलावा करोड़ों रुपए के हीरे मोती और करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। बता दें कि बीते पिछले दिनों में देश भर में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है।
यूपी से लेकर बंगाल और देश के अन्य राज्यों में जांच एजेंसियों ने छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया है। इस कार्रवाई में सबसे बड़ी कामयाबी जांच एजेंसियों को कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।